नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए बात करते हैं कल मंडे को मार्केट कैसा क्या पोजीशन रख सकता है। देखिए, हम बोल सकते हैं क्या ये जो कनेक्टिविटी बनी है, ये जो पोर्शन हुआ है, ये तेज़ी के लिए है या फिर डाउन के लिए है। देखिए, मोस्ट प्रॉब्लली कई लोगों ने मैंने कई ऐसे लोगों का मैं चीज़ें देखता रहता हूँ, मैं अपने वर्क से रिलेटेड चीज़ों को लोगों से ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो जहाँ तक मैंने देखा, लोगों ने तेज़ी के बारे में बात की है। देखिए, हम हैं रिटेल ट्रेडर्स, हम बिल्कुल एक्सपर्टीज़ नहीं रख सकते किसी चीज़ में इतनी कि ये तो बोल दिया और ये हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि हम रिटेल करते हैं, हम बहुत कम क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हैं और हमारे मुनाफे भी काफ़ी छोटे या फिर मिनिमम होते हैं। हम बिल्कुल इतने हैवी मार्केट को अप डाउन नहीं कर सकते। तो उस पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये जो पोर्शन, ये जो क्रिएट हुआ है, ये जो क्रिएट हुआ है, ये आपके लिए ही बना है ट्रेड। देखिए, ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट ने अपनी लास्ट हाई, मतलब अभी इनकी जो लास्ट हाई ये रही है मार्केट की, जहाँ से मार्केट ने गिरना चालू किया है। जी यस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मार्केट की लास्ट हाई जो रही है और जहाँ से मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट ऑफ डाउन दिखाया है, जब तक मार्केट उसको क्रैक नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से अब चाहे वो गैप अप खुल के करे या गैप डाउन होके करे या फिर जैसे भी पॉसिबिलिटी हो, वो मार्केट जब तक उसको पॉसिबिलिटी से आगे ना बढ़ा दे, तब तक नहीं बोल सकता कि मार्केट अभी अप में है। हम तभी अप में हो पॉसिबिलिटी देखेंगे जब मार्केट अच्छे हाई को, मतलब 1600 को क्रॉस करता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीक के हमारे टारगेट भी 1600 तक के रहेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कल के क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए गाइस, ये देखिए मार्केट जिस पोजीशन में बैठा है वो साफ साफ आपको दिख रहा है। ये मिडिल ऑफ दिस इन पैटर्न्स, इस जो पिछले हफ्ते के ट्रेड्स हैं, पिछले दिनों के जो ट्रेड है, उन ट्रेड के अकॉर्डिंगली हम जो देख रहे हैं, तो एक कैंडल बनी है ये और एक कैंडल बनी है ये, डे कैंडल बता रहा हूँ मैं आपको। ये दो कैंडल ऐसी बनी। अब इन दो कैंडलों में हमें आगे आने वाली जो कैंडल है, पहली कैंडल जो ये बनी थी और फिर ये बनी है ये सब इसकी आधी, देखिए पहली कैंडल की आधी कैंडल ये बन चुकी है, मतलब इसने इस हाई को कवर कर दिया। अब पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये दिख रही है कि नेक्स्ट कैंडल हमको और अप में मिल सकती है, तो हम लेकिन अप में नहीं बैठेंगे। कल हम स्टार्टिंग में, अगर हम 9:15 को खुलते ही मार्केट में अगर स्टार्टिंग अप ट्रेड पे सोचेंगे, तो वो देखिए वो पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि मार्केट गैप अप खुल सकती है, गैप डाउन खुल सकती है, फ्लैट खुल सकती है। अब गैप अप खुलने से मार्केट इंस्टेंटली अगर अप में जाती है, तो वो आप समझ लीजिए वो आपके लिए ना एक माइंड से साथ खेलने लग गई। तो माइंड के साथ खेलेगी तो मतलब हमने कॉल पे बैठ गए और वहाँ से मार्केट फ्लिप कर जाए, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं। हम बहुत सेफ ट्रेड करने वाले हैं, मंडे के ट्रेड को हम बहुत सेफ ट्रेड बनाने वाले हैं। हमारी ट्रेड पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 टाइम की होंगी, हम सिर्फ 2 टाइम ट्राई करने वाले हैं मार्केट में कल। ये इसलिए करना चाहते हैं कि हम आगे बचे हुए 4 दिन में भी तो ट्रेड करनी है, इसके लिए हम सिर्फ कल 2 ट्रेड को ही ट्राई करेंगे। तो उस पॉसिबिलिटीज़ में मैं बात कर रहा हूँ। तो हमको जो बैठना है, हम कॉल पे तभी बैठेंगे जब मार्केट फ्लैट खुले। देखिए फ्लैट खुले, रेड बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉल पे ही स्टिक रहेंगे। पॉसिबिलिटी 100% है। मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम कॉल पे, अगर गैप अप खुल जाएगी और गैप डाउन खुल जाएगी तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जाऊँगा। वहाँ पे मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रेड में बहुत कम होगी। अगर मैं 100 लॉट लेता हूँ तो मैं 50 कर लूँगा, मैं आधा, मतलब मैं 200 लूँगा तो मैं 100 कर लूँगा। इस टाइप का आधा अधूरा ऐसे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहूँगा। मैं गैप डाउन में तो बिल्कुल भी अपनी ट्रेड में, अगर मैं 150 लेता हूँ तो मैं डेफिनेटली 50 ट्रेड पे ही ट्रेड करना चाहूँगा गैप डाउन में। मार्केट कल के ऐसे ट्रेड गैप डाउन ओपन हो के इतना, देखिए ये होता है फ्लिपिंग। ये मैंने आपको बताया क्यों फ्लिप, ये चीज़ मैं कल के लिए डर रहा हूँ। अगर मार्केट ऐसा आ जाए 15 मिनट की, 1 घंटे की, आधे घंटे की कैंडल, 1 घंटा मार्केट चला, 1 घंटे के बाद 10 बजे के बाद देखिए मार्केट क्या ऊपर हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ के लिए में फंस सकते हैं। तो हम अगर चाहते हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि गैप डाउन खुल रही है, अगर हमको गैप डाउन कल मार्केट मिलती है, तो हम डेफिनेटली ऐसे मूवमेंट का चेक करेंगे। अगर ऐसे मूवमेंट मार्केट में लगता है तो हम फिर 10 बजे हम कॉल की पोजीशन ज़रूर नेक्स्ट डे के लिए ले लेंगे। मतलब कल के लिए हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाऊँगा।
अगर ये पॉसिबिलिटी 10 बजे के बाद भी स्टिल रहती है, अगर यहाँ पे पहली कैंडल ऐसे बन के दूसरी कैंडल ठीक यहाँ बनती है, ये ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाती है, तो हम वहाँ पे वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल के, मतलब हम थर्ड कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो कैंडल अच्छी पॉसिबिलिटी देती है तो हम उसी ऑन टाइम पे ही हम कॉल पे बैठ जाएंगे। कॉल पे हम बैठेंगे कितने पॉइंट के लिए? हम सिर्फ 60 पॉइंट अर्न के लिए बैठेंगे। हमें 60 पॉइंट के लिए बैठना है और हमारा स्टॉप लॉस ओनली फॉर 20 पॉइंट्स का होगा। हमें स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते मंडे को हम रिस्की हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कई डे बाय डे कई ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो रही है मार्केट में कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। विदेशी मार्केट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा। और हाँ, सबसे अच्छी बात है कि हम मॉर्निंग जो सिंगापुर का सेंटेक्स खुलता है SGX, हम इनकी ट्रेड के अकॉर्डिंग भी मार्केट को चेक कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अगर कल ट्रेड करना चाहते हैं तो कल आप एक बारी SGX को ज़रूर चेक कर लें, इनका ट्रेड कैसा रहा, और जस्ट समझ लीजिए ये जितना चलता है ना, ये सिमिलरली ये उतना ही चलेगा, ये पॉसिबिलिटी है। मतलब 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे है, बाकी पूरा मार्केट सेम वैसा ही दिखेगा आपको। तो ये आपकी हेल्प कर सकता है आपको ट्रेड लेने के लिए। मेरे आप बिल्कुल उस पर उतारू मत हो जाए, मतलब ये गिर रहा है तो वो भी गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे हम। 100% पॉसिबिलिटीज़ में हम अपने एनालिसिस के ऊपर जाएंगे। अगर वो वहाँ पे वैसी है तो हम अपने आने वाले, अगर हमारे इस ट्रेड में ऐसा बन सकता है, अगर ऐसे मूवमेंट्स आ सकते हैं, तो हमको उस बेसिस पे बात करनी है, उस बेसिस के हिसाब से काम करना है। तो हमारा सिंपल सा कल का फंडा यही है। चाहे देखिए फ्लैट खुलता है तो हम कॉल पे बैठ सकते हैं, और अगर गैप अप खुलती है या डाउन खुलती है, तो दोनों पोजीशन में हम वेट कर सकते हैं पहली कैंडल के दूसरे कैंडल के बाद की। मतलब हम तीसरी कैंडल, मतलब लगभग हम समझ लीजिए 10 बजने में 15 मिनट बाकी होगा, हम उस टाइम पे ट्रेड में इंटरेस्टेड होंगे, वो भी कॉल की तरफ, अगर तीसरी कैंडल भी हमारे लिए कॉल के लिए दिखती है तो। अब मैं बात कर रहा था कि ये बोल सकते हैं कि अप ट्रेंड के लिए है। देखिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये दोनों की पॉसिबिलिटीज़ तो हम जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मायने नहीं रखती। मार्केट हमको 100 पॉइंट्स दे रही है रोज़ के 100 पॉइंट में अगर हम 50, 60, 40 पॉइंट्स कमा लें, तो ये हम चाहे डाउन साइड चलाएँ या अप साइड चलाएँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमको वो देखना है। तो हमारा सिंपल सा फंडा मंडे का यही रहेगा गाइस। थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय गाइस।